हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एलआईसी का एक प्लान जिसका नाम है जीवन लाभ और इसका जो टेबल नंबर है वो है 936। ठीक है। तो जैसे हम बात करें एलआईसी, तो मैं आपको बता दूं कि एलआईसी जो है हिंदुस्तान की इकलौती सरकारी कंपनी है। मैं फिर से बता दूं, इकलौती सरकारी कंपनी है। तो आप अपने सामने देख पा रहे होगे, यहाँ लिखा है सबसे पहले क्या, लाइफ इंश्योरेंस। ये ऐसा क्यों लिखा है? देखिए, बहुत सारे काम आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसके बीच में कई बार हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते निभाते अपनी जिम्मेदारी से ही पीछे हट जाते हैं या भूल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। अब परिवार का काम कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, तो बीमा भी परिवार के ही काम आएगा, चाहे वो रिटर्न के तौर पे आए, चाहे वो रिस्क कवर के तौर पे आए। इसलिए सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ठीक। अब इसके जस्ट नीचे लिखा है कि किस्त जो है वो बंद हो जाएंगी पर बेनिफिट्स चलते रहेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपने किस्त भरनी भले ही बंद कर दी है, ठीक है, आपका जब तक किस्त भरने का टाइम था वो आपने पूरा कर दिया है, पर बेनिफिट जो है वो आपके लगातार चलते चले आएंगे। ठीक है। तो इस प्लान के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, समझेंगे डिटेल में आखिर ये प्लान है क्या। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एलआईसी है तो इंश्योरेंस तो देगी देगी, ठीक है, मतलब बीमा, बट साथ में ये इन्वेस्टमेंट भी देती है। तो ये प्लान इस चीज़ का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट भी बढ़िया दे रही है और रिस्क कवर भी बढ़िया दे रहा है। तो इस प्लान की खासियत ये है कि ये प्लान आता है 3 अलग अलग टर्म में। पहला क्या है, 16-10। दूसरा क्या है, 21-15। और तीसरा है 25-16। आप कहोगे कि ये 16-10 क्या है, 21-15 क्या है, 25-16 क्या है। तो मैं इसको बता दूं कि 16 साल तक ये प्लान चलेगा। 16 साल का टर्म है और 10 साल आपकी किस्त जमा करने की अवधि, मतलब टाइम है। इसमें 21 साल का प्लान है, ठीक है, 21 साल का प्लान, और 15 साल तक आपको किस्त जमा करनी है। और तीसरा क्या है कि 25 साल का है प्लान और 16 साल आपको किस्त जमा करनी है। ठीक। तो ये जो आपका जो पहला प्लान है, कौन सा, 16-10, ये लमसम आपका पैसा 2 गुना कर देता है, 2 टाइम्स कर देता है। और ये लमसम 2.67 गुना कर देता है, और ये लगभग 3.5 गुना, ठीक है, 3.6 के आसपास है, लगभग 3.5 गुना ले लेते हैं। तो ये क्या है, इस प्लान की विशेषता है कि आपका पैसा दुगना तो कर ही रहा है, साथ में आपको क्या दे रहा है, इंश्योरेंस दे रहा है, बीमा दे रहा है, ठीक है, एक मानसिक संतुष्टि दे रहा है कि अगर इस दौरान मेरे साथ या जिसने बीमा लिया है उसको कुछ हो जाता है तो उसको पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, बट क्या मिलेगा, इंश्योरेंस का उसको मेंटल पीस मिलेगा। अब आप ये बात समझ में आएगा कि ये क्यों लिखा है कि प्रीमियम स्टॉप्स और बेनिफिट्स गो ऑन। इसके पीछे सीधा सा कारण ये है कि जैसे ये वाला प्लान देख लीजिए आप, 16-10, आपने किस्त कितने साल तक जमा करी, केवल 10 साल के लिए, है ना, बट बेनिफिट आपको कब तक मिल रहा है, 16 साल तक लिए। इसलिए किस्त भले ही रुक जाए पर बेनिफिट नहीं रुकेंगे। इसी प्रकार अगर आप 25-16 देखेंगे तो आपका जो टर्म है, जो टोटल प्लान की मैच्योरिटी 25वें साल पे मिलेगी। आपने किस्त भरी केवल 16 साल के लिए, है ना, तो 16 साल के बाद आपकी किस्त तो रुक गई, पर जो बेनिफिट्स हैं वो 25 साल तक चलते रहेंगे। इसीलिए इस प्लान को बोला गया है कि किस्त भले ही रुक जाए पर फायदे नहीं रुकेंगे। ठीक। तो इस प्लान को अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेटर के थ्रू। कैलकुलेटर में देखने के बाद मैं इस प्लान में आपको सेटलमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करना भी बताऊंगा। ठीक है। तो चलते हैं अपने कैलकुलेटर पे और एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं और वो वैल्यूज अपने कैलकुलेटर में डालते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये हमने खोल लिया अपना कैलकुलेटर स्मार्ट ऑल इन वन। जैसा आपको पता है, सबसे पहले जाना है प्लान प्रेजेंटेशन पे, फिर इसके बाद हमको ढूंढना है जीवन लाभ, जो है टेबल नंबर 936। तो ये तो दिख ही रहा है। अगर आपको सीधे टेबल नंबर पता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 936 936। तो ये सीधे आपका जीवन लाभ खोल के देगा। ठीक है। डेटा एंट्री करनी है, अगर कोई फीमेल है तो उस हिसाब से डेजिग्नेशन ले सकते हो, कोई डॉक्टर है तो वो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप लड़की या महिला को या फीमेल को दे रहे हो और आपने यहाँ मिस्टर डाल दिया, बट यहाँ नाम डाल दिया आपने उनका, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा कॉस्ट में,
बट अगर आप ये PDF किसी को भेजने वाले हैं तो सबसे पहले आदमी नोट करता है अपना नाम, ठीक है। तो अगर किसी महिला के नाम पे दे रहे हैं तो मिस्टर मिसिस कर लीजिए, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर लगा दीजिए, जो भी उनकी जॉब है या जो भी उनकी स्थिति है उस हिसाब से आप लगा दीजिए, ठीक है। तो हम ले लेते हैं अपने ही नाम पे। तो मेरा नाम है विनीत चौहान और मैं LIC में विकास अधिकारी हूँ, ठीक। तो हमने डाल दिया नाम। फिर इसके बाद अगली चीज़ आती है एंटर डेट ऑफ बर्थ। तो एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। रैंडम क्यों? क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। आप किसकी डालेंगे? आप डालेंगे क्लाइंट की, जिसको आप बीमा दे रहे हैं, ठीक है। तो डालते हैं यहाँ पे 26/4/1998, ठीक है, या 88 डाल देते हैं, चलो। अब हमने प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने पे सीधे डेट ऑफ बर्थ निकल के आएगी 36, ठीक है। अब कई लोग हैं जो क्या करते हैं, सीधे कैलकुलेट करते हैं कि कैलकुलेट करेंगे कैसे, 88 का है, 88 का है, तो 88 ये हो गया, तो 2 हो गया 90, 90 और 10 हो गया 2000 और 23 चल रहा है, तो इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आएगी उनकी उम्र 35, है ना। बट इंश्योरेंस के हिसाब से कितनी आई? 36। तो हमेशा ख्याल रखिए कि आप ऐसे ना कैलकुलेट करके ना सालों से आप डेट ऑफ बर्थ डालिए, ठीक है ना। तो इसका एडवांटेज ये है कि आप एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ पे कैलकुलेट करके बताएंगे, ना कि एक साल ऊपर या नीचे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सिलेक्ट टर्म। टर्म मतलब कितने साल का आपको बीमा देना है। अब यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट 16 और 10 दिख रहा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो 16 का साल का किसी को देना तो 16 साल, 21 साल तक देना है किसी को प्लान तो 21 साल, 25 साल का देना है तो 25, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं 25 पे। फिर इसके बाद आपने खुद देखा कि जो प्रीमियम पेमेंट पीरियड है वो ऑटोमेटिकली 16 आ गया। ये लॉक है, 25 साल के साथ में आपको 16 का ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि 25 साल का टर्म है और 16 साल आपको पैसे देने हैं। अगर इसको आप 21 करोगे तो आ जाएगा 15 और 16 करोगे तो आ जाएगा 10। तो हम कैलकुलेट करेंगे समझने के लिए केवल 25 साल पे, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 16 आ गया। अब आ गया अगला सम एश्योर्ड, और साथ में दिख रहा होगा आपको किस्त, प्रीमियम और तीसरा मैच्योरिटी। तो आप जनरली क्लाइंट से पूछते हैं ना कि कितने रुपए आप महीना दे सकते हो, तो वो बोलता है अगर 10,000 रुपये महीना, ठीक है, तो 10,000 रुपये महीना हो गया तो साल का हो गया 1,20,000। या तो आप इस तरीके से दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं, या जो ईयरली आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कीजिए और मंथली सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये हो गया हाफ ईयरली, ये हो गया क्वार्टरली और ये है मंथली। मंथली डालिए, यहाँ पर सीधे डालिए 10,000 रुपये। 10,000 हमने डेटा डाल दिया। अब ये जो आ रहा है इमेज, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके जो आपकी मर्जी आप बोल लगा सकते हो, ठीक है। तो हमने चेंज कर दी, लगा दिया। फिर इसके बाद में AD&DB का ऑप्शन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट टिक रहता है और ये देना भी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मैंने अपने कैलकुलेटर वाला जो लेक्चर है उसमें, वीडियो है उसमें सब कुछ समझाया है। तो AD&DB बाय डिफ़ॉल्ट देना है। फिर ये सारे ऑप्शंस एज इट इज़ रहेंगे। लास्ट में हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ वो बोली थी कि मैं आपको उसमें सेटलमेंट ऑप्शन का यूज़ कैसे करना है वो भी बताऊंगा। फिलहाल हम नॉर्मल देखते हैं, उसके बाद में हम ये सेटलमेंट ऑप्शन बताएंगे। कैलकुलेट करा हमने, तो जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे उसके बाद इस तरीके से डिस्प्ले सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले लिखा होगा जीवन लाभ, ठीक है, ये प्लान का नाम है। फिर उसके बाद में टेबल नंबर 936, कितने साल का लिया है? टेन्योर मतलब टर्म 25 साल और 16 साल की किस्त जमा करनी है, ठीक है। फिर सम एश्योर्ड आ गया आपके सामने, कितना? 25,30,000 रुपये। टर्म लिखा गया 25 साल और पेमेंट कितना करना है? 16 साल तक, ठीक। अब AD&DB है ना, तो ये कितना है? 25,30,000 रुपये, ठीक है। तो अब चलते हैं नीचे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई है, वो क्या है? वो है पैसे की। तो आप देखिए कि पहले साल में फर्स्ट ईयर लिखा है और ये लिखा है सेकेंड ईयर। ये इसलिए लिखा है क्योंकि पहले साल में जो GST होता है वो होता है 4.5% का, और अगले साल से ये GST रह जाता है आधा, मतलब 2.25% का। तो इसी के चलते आप जो टोटल जो किस्त जमा करनी है उसके अमाउंट में डिफरेंस देख पाओगे। क्यों? ये कितना है? 1,22,270 रुपये पहले साल में, और अगले साल से, वापस बोल रहा हूँ, अगले साल से जब तक बीमा चलेगा तब आपको देनी है केवल 1,19,638 रुपये, ठीक है। अगर कोई मंथली मतलब महीने की देगा तो वो देगा 10,999 रुपये, 10,399 रुपये, और अगले साल उसको देने केवल 10,175 रुपये।
तो जैसा कि मैं हर वीडियो में हर प्लान में बताता हूँ कि आप क्लाइंट को बोलिए कि आप हाफ ईयरली या ईयरली प्लान लीजिए, इसमें उनका फ़ायदा है। कैसे? अगर देखिए, अगर कोई इंसान 12 महीने का प्लान लेता है, ठीक है, मतलब 12 महीने उसको पेमेंट करना है, तो अगर वो हर महीने करेगा तो वो हर महीने देगा 10,399 रुपये, है ना। अब एक साल के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो एक साल में 12 बार पैसे देगा, तो इसकी अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल कुछ अमाउंट आएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना अमाउंट आएगा ये। तो 10,399 इंटू 12 कितना आया? 1,24,788 रुपये। वहीं पर LIC जब इकट्ठा ले रही है तो कितना ले रही है? 1,22,270 रुपये, है ना। तो अब देखते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो जो हमने 12 से मल्टीप्लाई करके निकाला था उसमें से 1,22,270 रुपये माइनस कर देते हैं, तो ये आएगा 1,22,277 रुपये, है ना। तो उसको साल का कितना रुपये बच रहा है? लमसम 2,500 रुपये। और ये 77 नहीं, 270 था, तो इसको हम एग्जैक्ट निकालते हैं तो बच रहा है 2,500 रुपये लमसम। अब हम पेमेंट कितने साल करेंगे? 16 साल। एक साल में कितने रुपये बचे? 2,518 रुपये। तो 16 साल में उसके पैसे बचेंगे 40,288 रुपये, है ना। तो ये कैलकुलेशन हमको अपने क्लाइंट को या जिसको हम बीमा दे रहे हैं उसको बतानी है कि अगर आप इकट्ठा पैसा देते हो साल भरदार, तो हर साल देते देते आपके 40,288 रुपये के आसपास आपके पैसे बच जाएंगे। ठीक, अगर इसी तरीके से अगर आप उसको हाफ ईयरली बताएंगे, मतलब 6 महीने में, तो एक महीने में देता है वो 10,399 रुपये। अगर लगातार 6 महीने तक देगा तो कितने रुपए देगा? इंटू 6 कितना आया? 62,394 रुपये। वहीं उसके बदले LIC कितना ले रहा है? 61,765 रुपये। तो अब इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 61,765 रुपये। तो उससे कितने रुपए बच रहे हैं 6 महीने में? 629 रुपये। साल के कितने हो गए? दुगना हो जाएगा, कितने हो गए? 1258 रुपये। और अगर वो 16 साल तक बच देगा लगातार तो उसके कितने रुपए बचेंगे? 20,128 रुपये, है ना। तो इतना पैसा उसका बच रहा है। तो ये दोनों बातें हमें क्लाइंट को बतानी है कि हाफ ईयरली में लोगे तो इतना पैसा बचेगा पूरे 16 साल में, और ईयरली लोगे तो इतना पैसा बचेगा पूरे साल में, है ना। अब आप देख रहे होगे ईयरली में हमने निकालते तो 40,288 रुपये कुछ आया था, और हाफ ईयरली में आया था 20,128 रुपये। तो ये सारी चीज़ें हमको बतानी है उनको। तो ये बताने के बाद में हम जाएंगे हमको कब क्या मिलेगा। ठीक, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लिखा है कि डेली, रोज का उसे कितना पैसा देना है? 335 रुपये। वहीं पे अगले साल से उसको देना है 328 रुपये। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा क्योंकि GST कम हो गई है, तो मतलब 2.25% पैसा कम जाएगा आपका। तो किस्त कम होगी तो ये भी कम हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं मेन। तो अब हम चलते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट्स में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ लिखा है आफ्टर कंप्लीशन 25 ईयर्स। क्यों? क्योंकि हमने प्लान जो लिया है वो 25-16 लिया है। 25 साल का प्लान है और 16 साल आपको पैसा देना है। तो सम एश्योर्ड अपना वही है, 25,30,000 रुपये। अब ये लिखा है बोनस, एक बोनस ये है, एक बोनस ये है। ठीक है, ये बोनस है जो हर प्लान में मिलता है। ठीक, हर टाइम के लिए मिलता है। तो ये कितना बोनस दे दिया LIC ने आपको? 29,72,750 रुपये, है ना। पर आपने एक चीज़ देखी होगी यहाँ पे लिखी हुई कि यहाँ मल्टीप्लाई है 25 से, और आपका जो प्लान है उसमें आपने पैसा दिया केवल 16 साल के लिए। पर हो सकता था कि LIC केवल 16 साल का बोनस देती। क्यों? क्योंकि आपने पैसा तो 16 साल के लिए दिया है, बट LIC आपको कितने साल का दे रही है? 25 साल का। इसीलिए वो जो ऊपर आपने देखा था ना कि बेनिफिट्स चलते रहेंगे भले किस्त रुक जाए, वो इसलिए लिखा था कि 16 साल तक ही आपने दिया पैसा, पर बेनिफिट जो है वो 25 साल तक मिलेगा। तो बोनस जो है आपको 25 साल का मिल रहा है। ठीक है, तो जो सम एश्योर्ड था 25 लाख, उससे ज़्यादा बोनस तो उन्होंने यही दे दिया, 29,72,000 रुपये का। साथ में इसके अलावा अब देखिए कि एक बोनस और है, फाइनल एडिशन बोनस। ये बोनस जो है ये कितना दे रहे हैं? 11,38,500 रुपये। अभी FAB क्या है और ये बोनस क्या है? मैंने कहा कि बोनस तो लमसम हर एक प्लान में मिलता है, ठीक है, और हर साल के लिए मिलता है। पर FAB की कंडीशन है फाइनल एडिशन बोनस की कि प्लान 15 या 15 साल से ज़्यादा चलना चाहिए तो ये बोनस मिलता है।
और हमारा प्लान कितना चला, 25 साल का, इसलिए क्या है हमको ये मिला है 11,38,500 रुपये। तो इन सब का टोटल LIC आपको देगी मैच्योरिटी पे, जो लमसम आएगा 66,41,250 रुपये। ठीक है, अब आपने 16 साल में जो किस्त भरी है वो टोटल कितनी है, 19,16,000 रुपये। अब आप देखिए कि 19,16,000 रुपये को LIC ने 66,41,000 रुपये बना दिया है। ठीक है, और ये तो है ही, बट इसके साथ में रिस्क कवर अलग से है। अब ये कितना बढ़िया रिटर्न है ये आप देख पा रहे होगे। ठीक है, अब जैसे ये अलग से एक लिखा है क्या, टैक्स बेनिफिट्स। जैसे आपने कैलकुलेटर पीछे जाओगे ना, वहाँ लिखा था शो टैक्स बेनिफिट्स। ठीक है, अब उसमें अलग अलग स्लैब्स आते हैं, 30%, 20%, 5% और 0%। ठीक है, अब जो भी आपका क्लाइंट है वो जिस भी स्लैब में आता हो आप वो स्लैब सेलेक्ट कर लीजिए। 30% में है तो 30% सेलेक्ट कर लीजिए, 20% में तो 20। तो मैंने 20% स्लैब फिक्स सेलेक्ट कर लिया है और उसके हिसाब से ये डेटा शो कर रहा है। अब आप देखिए जो टैक्स में आ रहा है ना 20% स्लैब में, वो साल का कितना रुपए, 24,337 रुपये टैक्स में बचा पाएगा। अब टैक्स में कैसे बचा पाएगा आपको, ठीक है, 80D के तहत आप LIC की रिसिप्ट से जो आपने किस्त भरी है उससे आप 24,337 रुपये हर साल बचा सकते हैं। ठीक है, तो टोटल जो आप टैक्स बचा लेंगे 16 साल में वो इतना होगा, लमसम 3,89,392 रुपये। ठीक है, तो इतना पैसा तो आपने बचा लिया। तो जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने पैसा दिया है ना टोटल वो कितना है, 15,27,448। तो ये 19 लाख की जगह आप मान के चलो केवल आप 15 लाख रुपए दे रहे हैं। और अगर 15 लाख दे के अगर आपको 66 लाख का फायदा मिल रहा है तो आप लगा लो कितना फायदा मिल रहा है। 15 इंटू 6 90 होते हैं, 15 इंटू 4 होता है 60। तो देख लो 4 गुना के आसपास आपको मिल रहा है फायदा, है ना। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 10-10D के तहत LIC का जो मैच्योरिटी का अमाउंट होता है, ये जो 66 लाख रुपए आपको दिख रहे हैं, ये भी क्या है, टैक्स फ्री है। बाकी किसी इंस्ट्रूमेंट में ये पैसा फ्री नहीं होता। FD में भी अगर आप जमा करते हैं ना, इतना पैसा डाल देंगे तो आपका टैक्स कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये टैक्स फ्री होता है। ठीक, अब ये टेबल क्या दिखा रही है कि आपने इतना पैसा दिया टोटल, इतना आपको रिटर्न मिल गया और इतना आपने पैसा बचा लिया टैक्स में। ठीक, अब आगे देखिए क्या बोलता है प्लान, हाउ द प्लान वर्क्स। कि कोई, ठीक है, ये नाम है क्लाइंट का। ठीक है, इन्होंने इतना पैसा दिया 16 साल में, तो इनका टोटल प्रीमियम हो गया इतना। जो हमने ऊपर देखा वही मैच्योरिटी अमाउंट वही है, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAB, जो 25 साल में मिलेगा उन्हें। ठीक है, अब जो मैच्योरिटी है लमसम इतनी ही मिलेगी। ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी बट मिलेगी लमसम इतनी, बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं आने का। ठीक, साथ में आपको नॉर्मल इंश्योरेंस तो मिल ही रहा है और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज भी मिल रहा है। अब इसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, अगर किसी की डेथ प्राकृतिक तरीके से होती है तो उसे नॉर्मल वाला कवरेज मिलेगा। किसी की एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसको जो हमारा सम एश्योर्ड है वो अलग से मिलेगा, जो मतलब सम एश्योर्ड के ऊपर। ठीक है, जो एक्सीडेंटल वाला हमने कवर दिया है ना उसको, वो अलग से मिलेगा। और वहीं पे अगर कोई आदमी, उसका एक्सीडेंट हो जाता है बीमा धारक का और वो अपंग हो जाता है, ठीक है, मतलब वो लाचार हो गया है, वो बेड पे आ गया है, अपने दैनिक कार्य नहीं कर पा रहा है, तो भी उसको पैसा मिलेगा। वो वाली कंडीशन भी इसमें कवर है। तो इसमें डिसेबिलिटी वाली कंडीशन भी कवर है। ठीक है, नॉर्मल पे तो मिलेगा ही मिला, एक्सीडेंट में डबल मिलेगा और डिसेबिलिटी में भी डबल मिलेगा, लगभग डबल। ठीक है, कैलकुलेशन वो कैसे होती है वो मैं आपको कभी और सिखाऊंगा। फिलहाल इसमें नीचे जो चार्ट है उसमें सारा पैसा साफ साफ लिखा आएगा। ठीक, इसके अलावा लोन और सरेंडर दोनों की फैसिलिटी है। ठीक है, अगर आप लोन लेना चाहते हैं, पैसे जरूरत आ गई है, तो आपको 2 साल बाद, पॉलिसी के स्टार्ट होने से 2 साल के बाद में आपको इस पे लोन मिल जाएगा। और तोड़वाना चाहते हैं तो वो वाली सुविधा भी उपलब्ध है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं प्लान को। अब ये आ गया बेनिफिट्स एंड कवरेज टेबल। ठीक, अब आप ये देखिए, आपने पहले साल में किस्त इतनी भरी, फिर लगातार हर साल आप कम वाली किस्त भर रहे हैं। ठीक है, इसके बदले अगर नॉर्मल डेथ होती है तो कितना मिलेगा, इतना रुपया मिलेगा। पहले किस्त देते ही आपका इतना कवर स्टार्ट हो गया है। कितना है, 26,48,910 रुपये। दिए कितने आपने, 12 लाख, सॉरी 1,22,000 रुपये। वही एक्सीडेंट में अगर डेथ होती है तो मिलेंगे 51,78,910 रुपये। देखा, ये लमसम दुगना है, लमसम। ठीक,
लोन वैल्यू शुरू के 2 साल कुछ नहीं मिलती है, रिटर्न आपको 25 साल बाद मिलेगा, इसलिए सब जीरो दिखाई दे रहा है आपको। ठीक, आपने अगले साल धरा किस्त भरी तो अगले साल और पैसा बढ़ जाएगा, हर साल ये पैसा बढ़ता चला जाएगा। आप देख पा रहे हो कि हर साल पैसा बढ़ता जा रहा है। वैसे डेथ वाले केस में है, एक्सीडेंट से होने वाली, उसमें भी हर साल पैसा बढ़ता जा रहा है। लोन वैल्यू बढ़ती जाएगी, जितना पैसा दोगे उसके ऊपर आपको वो लोन मिलता है। तो जितना आप पैसा देते चले जाओगे उतना पैसे की आपकी लोन वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं क्या बोलता है। सब कुछ हो गया, आपने केवल कितने 16 साल किस्त दी, बाकी के साल आपको कोई किस्त नहीं देनी, बट आपका कवरेज चालू है। इसीलिए बोला है कि किस्त भले रुक जाए पर बेनिफिट नहीं रुकेंगे। एक्सीडेंट वाली अलग से कवर है, ठीक है, लोन वैल्यू भी अलग से कवर है। ठीक है, अब देखिए किस्त तो भले रुक गई बट लोन कम नहीं हो रहा, लोन हर साल बढ़ते चला जा रहा है। ठीक, और रिटर्न तो आपको मिलेगा ही है। तो ये आप देखिए कितना शानदार प्लान है। केवल 19, मानो टैक्स भी नहीं बचा रहे ना, टैक्स में भी आप शो नहीं कर रहे हो, तब भी कितना 19,16,840 रुपये दोगे और इसके बदले आपको 66,41,000 रुपये मिलेगा। तो है ना शानदार प्लान, जो आपको इतना बड़ा अमाउंट लोन तक ऑफर कर रहा है। लमसम इतना अमाउंट आपको एक्सीडेंट में दे रहा है। ठीक है, कितना है देखो, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 91,71,250 रुपये का आपको रिस्क कवर दे रहा है एक्सीडेंट में। नॉर्मल कवरेज में 66 लाख का दे रहा है। ठीक, कोई बुरा कवरेज नहीं है, बहुत शानदार कवरेज है, और रिटर्न भी आप देखिए कितना शानदार है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लान। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सेटलमेंट ऑप्शन का भी इसमें बताऊंगा। सेटलमेंट ऑप्शन क्या है पहले वो जान लेते हैं, फिर उसका यूज़ कैसे करना है वो भी जान लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि 100 टैक्स बेनिफिट्स आता है। देखिए वो ये है कैलकुलेटर में, आप इस पर वो क्लिक करेंगे तो पूरा दिखाई देगा 30, 20, 5, 10, जिस भी रेंज में आपका क्लाइंट आता है वो सेलेक्ट कर लीजिए। 30% करेंगे तो बहुत ज़्यादा सेविंग होगी, मैंने 20% पर शो किया था। ठीक है, अब ये आता है आपका सेटलमेंट ऑप्शन। ठीक, अब इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ईयर दिखाई देंगे 5, 10, 15, 5, 10, 15। अब इसका मतलब क्या है कि टोटल जो आपकी मैच्योरिटी थी ना, जो हमने देखी थी, देखिए कितनी मैच्योरिटी है। ये जो मैच्योरिटी आपको मिलनी थी कितनी, 66,41,250 रुपये, है ना। अब ये जो मैच्योरिटी है, ये अगर आप 5 साल का सेटलमेंट लेंगे तो 5 साल में मिलेगी, 10 साल का लेंगे तो 10 साल में मिलेगी, 15 साल का लेंगे तो 15 साल में मिलेगी। पर इस पे ब्याज लग के मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये कैलकुलेशन शो करने वाला हूँ, और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ ये भी बताऊंगा। देखिए, अगर आप किसी को 15 साल का सेटलमेंट ऑप्शन देते हैं कि आपके हमारे पास 66,41,250 रुपये पड़े हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख के समझाता हूँ। देखिए, हमारे पास सेटलमेंट ऑप्शन है 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का। अब मानो मैंने 15 साल का सेटलमेंट ऑप्शन दिया। अब किसी की हमारे पास मैच्योरिटी है, चलो ये वाले प्लान ले लेते हैं, लमसम 16 लाख। ठीक है, 16 लाख का हमारे पास सेटलमेंट है। ठीक है, अब ये मैच्योरिटी पे ना मिलके उसको हर साल मिलेगी, 15 साल तक मिलेगी। एक साल में कुछ पैसा मिलेगा, दूसरे साल में कुछ मिलेगा, तीसरे साल में फिर मिलेगा, चौथे साल में फिर मिलेगा। ये जो टोटल अमाउंट है ना 15 साल तक, ये फिक्स सेम रहेगा। ठीक है, और ये जो आपका पैसा है इस पर आपको इंटरेस्ट लगा के LIC देगी। तो इसका फ़ायदा क्या है कि आपने प्लान में इन्वेस्ट तो करा एक बार, बट अगले 15 साल के लिए आपके पास क्या हो गया, रेगुलर इनकम बन गई। क्या बन गई, रेगुलर इनकम। ठीक, और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं आएगा। ठीक है, रेगुलर इनकम बन गई। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा एक ये है कि अगर कोई 60 साल का है, ठीक है, कितने साल का है, 60 साल का हो गया, किसी ने प्लान, अब हर कोई तो है नहीं जो 30 साल में प्लान ले लेगा, 25 साल का है। अब मानो कोई 35 साल का है, उसने 25 साल वाला प्लान लिया है, तो कितना हो गया, 60 साल ही हो गया ना। तो उसने 60 साल पे 15 साल का लिया है सेटलमेंट ऑप्शन। तो अब ये कब तक प्लान हो गया उसका, 75 साल का। तो ये क्या बन गई उसकी एक तरीके से पेंशन बन गई। ठीक है, तो 60 वाले के लिए तो ये पेंशन काम करेगी। अब मानो कोई 25 साल का आदमी है, ठीक है, कोई इंसान है, उसने प्लान लिया 25 साल का, तो हो गया 50 साल। ठीक है, अब इस 50 साल में अगर उसको शादी करनी है घर में, या घर बनाना है, तो भाई पूरी मैच्योरिटी ले ले। ठीक है, या उसको अपने बच्चों की हाई स्टडीज़ फंड करनी है, ठीक है, हाई स्टडी फंड करनी है, तो वो क्या करे, वो मैच्योरिटी न लेके सेटलमेंट ऑप्शन क्लेम कर ले, चाहे 5 साल का ले। तो
तो इससे क्या होगा, हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट आएगा, ठीक है, हर साल आएगा एक फिक्स डेट पे, जिस जो आपकी पॉलिसी की डेट होगी उस पर आएगा। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों की हाई स्टडी के लिए जो पैसा लगेगा, फीस लगेगी, वो आप निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है जिसमें हर साल पैसा आता है तो बहुत काम देता है। ये आपके ऊपर है कि आप अपने क्लाइंट को बताएं, और ये क्लाइंट के ऊपर है कि वो किस तरीके से लेना चाहता है प्लान, की मैच्योरिटी लेना चाहता है कि तोड़ के लेना चाहता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं सेटलमेंट ऑप्शन लगा के। ठीक, अब हमने अभी देखिए कि मैंने इसमें केवल 5 साल का सेटलमेंट लगाया है फिलहाल। ठीक है, 15 साल अभी देखेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ठीक, टोटल मैच्योरिटी कितनी मिलनी थी उसको, 66,41,000 रुपये। बट उसको सेटलमेंट लगाने के बाद उससे कितना मिला, 72,83,399 रुपये, है ना। और हर साल उसको कितना पैसा मिल रहा है, 14,56,680 रुपये। ठीक है, तो ये उसको हर साल इतना मिल रहा है। ठीक है, अब देखो 14,56,000 रुपये मिल रहा है, ये एक अच्छा अमाउंट है। ठीक, तो ये हमने 5 साल के लगाया। अब हम सेम प्लान को 10-15 साल के लिए लगा के देखेंगे। ठीक है, 15 साल का मैच ये सेटलमेंट ऑप्शन, तो ये कितना आएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि 66,41,000 तो मैच्योरिटी थी, बट हमने 15 साल का सेटलमेंट लगा दिया है। देखो 61 से लेके ये सेटलमेंट जा रहा है कहाँ तक, 75 साल तक। ठीक है, तो इसको हर साल कितने रुपए मिल रहे हैं, देखिए आप कितने रुपए मिल रहे हैं, लमसम 6 लाख रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, टोटल पैसा इसको कितना मिला है, 90,55,683 रुपये। ठीक है, कहाँ कितना था, 61 लाख। ठीक है, कितना, 66 लाख। ये 66 लाख की जगह हम उसको कितना दे रहे हैं, 90 लाख। क्यों, सेटलमेंट लगा के। ठीक है ना, अब ये 6 लाख उसको हर साल मिल रहे हैं। ठीक, तो ये एक अच्छा कॉर्पस है, अच्छा अमाउंट है। तो इस तरीके से हमें इस प्लान की संपूर्ण जानकारी हमको देनी है अपने बीमा धारक को या अपने क्लाइंट को, जिसे हम प्लान बता रहे हैं। ठीक है, हमको सब कुछ बताना है कि ये बहुत बड़े रिटर्न देता है, इसमें हम टैक्स बचा सकते हैं, मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होता है। ठीक है, सेटलमेंट ऑप्शन लगा के आप इसको एक पेंशन फंड की तरह बना सकते हैं, या इस तरीके दे सकते हैं कि हर साल मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी इतने रुपए की, तो हम इतने रुपए लगाएंगे और इतने रुपए बच जाएंगे। ठीक है, ये अमाउंट बताना है उनको। साथ में 10,000 रुपये के ऊपर मैंने कैलकुलेट करा है, ये आपके ऊपर है आप कितने रुपए पे कितना कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके क्लाइंट को कितनी ज़रूरत है। ठीक, तो ये था एक शानदार प्लान जो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देता है और साथ में बहुत बढ़िया रिस्क कवर देता है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ सवाल हो, किसी प्लान के बारे में जानना हो, तो केवल हमको मैसेज करें, कहाँ पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है हमारा 7983421572। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद और सबसे पहले बीमा।